गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन पॉइंट एनएमडी। तो आज हम करेंगे जी मैन इफेक्ट। अभी क्या करना है कि हमें जी मैन इफेक्ट के बारे में आज हम नॉर्मल एंड जो हमारा एनोमेलस जी मैन इफेक्ट है उसके बारे में सिंपली हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और डिटेल में अलग से करेंगे। पहले नॉर्मल करेंगे, देन अब नॉर्मल करेंगे या एनोमेलस भी बोल सकते हैं आप इसको। तो आपको ये सबसे पहले पता ही होगा कि जो हमारा एटम है उसका बिहेवियर इन मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले देखा था हमारा पीटर जी मैन ने, जो कि एक नीदरलैंड के फिजिस्ट थे। इन्होंने एटम का बिहेवियर देखा था नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड कि वो कैसे बिहेव करता है। और इनके लिए इस काम के लिए उन्हें 1902 में जो हमारा नोबेल प्राइज है वो भी मिला था। तो अब देख लेते हैं कि कैसा है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसा आपको अच्छा वाला कंटेंट आपको मिलता रहे जो कि आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल रहेगा। इन 1896 मतलब 1896 में क्या देखा, जी मैन ऑब्जर्व दैट व्हेन ए लाइट सोर्स गिविंग ए लाइन स्पेक्ट्रम is placed in external magnetic field, the spectral line emitted by atoms of source are split into number of polarized component। मतलब कि उन्होंने 1896 में क्या देखा कि एटम को जो हमारा लाइट सोर्स क्या दे रखा था, सिर्फ सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन दे रखा, सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन दे रखा। ऐसे लाइट सोर्स को उसने किस में पुट दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दिया। तो फिर क्या हो गया कि जो एटम है, जो हमारा एटम है उसका जो लाइट सोर्स है उसका एटम है वो उसकी जो उससे जो लाइट्स आ रही थी, उससे जो स्पेक्ट्रल लाइन आ रही थी वो क्या हो गया, वो एटम्स है वो क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण। और जो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन आ रही थी वो क्या होगा, नंबर ऑफ पोलराइज्ड कंपोनेंट में टूट जाएगी। उसी को क्या कहते हैं, जी मैन इफेक्ट कहते हैं। This effect of magnetic field on spectral line is called G-Man effect। कि इसको क्या कहेंगे, जो हमारा स्पेक्ट्रल लाइन पे जो इफेक्ट रहा हमारे मैग्नेटिक फील्ड का, जिसने हमने एटम को प्लेस किया था, एटम को रखा था या लाइट ऑफ सोर्स को रखा था, उसके एटम ने जो जब इसके साथ इंटरेक्शन किया उसके कारण जो स्प्लिटिंग हुई हमारी स्पेक्ट्रल लाइन्स की, उसी को क्या कहते हैं, हम नॉर्मल जी-मैन इफेक्ट कहते हैं। A singlet spectral line which is right angle to the magnetic field direction is split into 3 components। कि ऐसे स्पेक्ट्रल लाइन, क्योंकि हमें ऐसा जो हमारा सिस्टम है इस टाइप से हमें जो हमारा लाइट सोर्स है ऐसे रखना है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें और जो स्पेक्ट्रल लाइन आए वो उसके परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर होएगी तो फिर क्या होगा, वो 3 कंपोनेंट्स में टूटेंगे। तो एक तो होगा हमारा पाई कंपोनेंट और 2 होंगे हमारे सिग्मा कंपोनेंट। इनके बाद में पढ़ लेते हैं। अब अनशिफ्टेड सेंट्रल लाइन की जो बीच की लाइन होगी वो अनशिफ्टेड होगी, जो पहले पोजीशन पे थी विदाउट मैग्नेटिक फील्ड वो उसी पोजीशन पे आएगी विद इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेटिंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारा इसके साथ जो इलेक्ट्रिक वेक्टर एसोसिएट होगा, ये अनशिफ्टेड लाइन जो सेंट्रल लाइन है, इससे ये जो इलेक्ट्रिक वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगी, पैरेलल होगी, इसीलिए क्या रहा, अनशिफ्ट रहा। इसको क्या कहते हैं, पाई कंपोनेंट कहते हैं। एंड टू शिफ्टेड इक्वली डिस्प्लेस्ड ऑन आइदर साइड विद इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड एज सिग्मा कंपोनेंट। और 2 ऐसे जो हमारे शिफ्टेड होंगे, जो ऐसे शिफ्ट मिलेगी हमें, जो पाई कंपोनेंट से क्या होंगे, इक्वली स्पेस होंगे और आइदर मतलब एक इस साइड होगा तो दूसरा इस साइड होगा। और इनके जो बीच की डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू पाई कंपोनेंट क्या होगी, सेम होगी। और दोनों एक इस साइड लाई करेगा तो एक इस साइड लाई करेगा। हमारा बीच में क्या रहेगा, पाई कंपोनेंट रहेगा। और जो हमारे इक्वली डिस्प्लेस्ड हुए हैं दोनों कंपोनेंट, इसका जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए शिफ्ट होती है। दिस इफेक्ट इज नोन एज नॉर्मल जी-मैन इफेक्ट। जैसा कि दिखाया गया है, हमने एनी सिंगलेट जो लाइन स्पेक्ट्रम देता है ऐसा सोर्स लिया है। उसको क्या था, जब तक फील्ड नहीं था तो क्या दे रहा था, एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन दे रहता था, क्योंकि उसमें क्या था, हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इधर, तो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या होगा, ये सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन 3 कंपोनेंट में टूट जाएगी। एक तो ये होगी जो अनशिफ्टेड होगी, बिल्कुल सेंटर में लाई करेगी,
और दो ऐसे कंपोनेंट होंगे जो इक्वली डिस्प्लेस्ड होंगे विद रिस्पेक्ट टू पाई कंपोनेंट आर कॉल्ड सिग्मा कंपोनेंट। Find structure components of a multi-plate spectral line show a complex Zeeman pattern। कि जो हमारा ये तो सिंगल थी, अब ऑलरेडी दो लाइन दे रहा हो कोई सोर्स, कोई लाइट सोर्स ऐसा हो जो सिंगल अर्रे के दो दे रहा हो और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो जो उसका जीमेन पैटर्न मिलेगा वो कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा। वो हम बना के भी दिखेंगे इधर। तो क्या होगा, स्पेक्ट्रल लाइन शोज कॉम्प्लेक्स जीमेन पैटर्न, मतलब उसका कॉम्प्लिकेटेड सा होगा। ये तीन सिर्फ नहीं होंगे, इसमें हो सकता है चार हो या उसमें क्या हो, 6 हो। दिस इज नोन एज एनोमैलस जीमेन इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं, अबनॉर्मल या एनोमैलस जीमेन इफेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है जो हमारा D1 एंड D2 कंपोनेंट्स ऑफ सोडियम डबलेट, जो हमारा सोडियम डबलेट है वो क्या देता है, 2 स्पेक्ट्रल लाइन देता है। मैंने बताया ना, एक ना दे के क्या हो, एक से ज्यादा देता हो, और उसका जो स्प्लिटेड होगा वो क्या होगा, 3 से ज्यादा होगा। 4 and 6 लाइन्स रिस्पेक्टिवली जीमेन पैटर्न। हमें कितने मिलेंगे, D1 के लिए मिलेंगे हमें 4 एंड D2 के लिए मिलेंगे 6। तो इसे हम क्या क्या कहते हैं, हम अबनॉर्मल जीमेन पैटर्न बोलते हैं। देखिए इसकी अगर D1 की बात करें तो क्या होता है, यहाँ सोडियम डबलेट की बात कर रहे हैं हम। ये D1 है हमारा, सोडियम डबलेट पहले ही 2 स्पेक्ट्रल लाइन देते हैं, एक D1 बोलते हैं, एक D2 बोलते हैं। तो ये किस में टूटेगा, देखो ये टूटेगा 4 में। तो इसमें क्या होते हैं, पाई कंपोनेंट होते हैं ना, वो 2 होते हैं हमारे पास, 2 पाई कंपोनेंट हो जाते हैं, 2 पाई कंपोनेंट हो जाते हैं हमारे पास D1 लाइन के लिए। और अगर D2 की बात करें सोडियम डबलेट के लिए, तो वो टूटती है बेटा हमारे 6 में, वो टूटेगी हमारी 6 में। तो 2 तो हो जाएंगे हमारे क्या कंपोनेंट हो जाएंगे, पाई वाले, और इक्वली डिस्प्लेस्ड होंगे हमारे 2 इधर सिग्मा बनेंगे और 2 इधर सिग्मा बनेंगे। ये हमारे सिग्मा है, तो 2 पाई कंपोनेंट होंगे और 2 इक्वली डिस्प्लेस्ड ऑन आइदर साइड वी गेट सिग्मा कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू पाई कंपोनेंट। तो ये हमारा D1 का है, ये हमारा D2 का है। जैसे आपको पता भी कि D1 लाइन का कब राइज होती है, ये एक बार इरेज कर देते हैं। अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट कर सके। देन हम ट्रांजिशन की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, नॉर्मल जीमेन इफेक्ट एंड अबनॉर्मल जीमेन इफेक्ट। तो अभी कर लेते हैं इरेज करके। ये जो D1 D2 है ये अबनॉर्मल का एग्जाम्पल है। ये ट्रांजिशन होती है हमारी P1/2 एंड S1/2 की। तो नॉर्मल का एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल 4, नॉर्मल जीमेन इफेक्ट, कोई भी ले सकते हैं आप। ट्रांजिशन बिटवीन 1D2 से 1P1। अगर 1D2 लाइन से हम 1P1 पे ट्रांजिशन करते हैं तो नॉर्मल जीमेन इफेक्ट आता है। हमारे पास 3 कंपोनेंट होंगे, एक पाई कंपोनेंट होगा, 2 सिग्मा कंपोनेंट होंगे। अगर अब नॉर्मल की बात करें तो जो आपने दिया है D1 D2 का, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो 1/2, सॉरी डबलेट आएगा 2S1/2। इसके कॉस्पोर्डिंग तो हमें मिलती है D1 लाइन एंड 2 P3/2 से ट्रांजिशन होगा 2S से 1/2 पे ही, तो इससे मिलती है D2 लाइन। इसमें हमें 4 कंपोनेंट मिलते हैं, इसमें हमें 6 कंपोनेंट मिलते हैं। और ये दोनों ही किसका एग्जाम्पल है, एनोमलस जीमेन इफेक्ट। ये हमारा फर्स्ट वाला था 1D2 से ट्रांजिशन होगी हमारे 1P1 पे।
तो ये हमारा नॉर्मल जी मैन इफेक्ट का था। एंड ट्रांजिशन फ्रॉम 2p1/2 से 2s1/2 ये d1 लाइन्स देता है, और 2p3/2 से 2s1/2 ट्रांजिशन होती है तो हमें d2 लाइन्स मिलती हैं। इसके लिए हमें d1 के लिए 4 कंपोनेंट मिलते हैं, d2 के लिए 6, और दोनों ही किसका एग्जाम्पल है हमारा एनोमलस जी मैन इफेक्ट का, क्योंकि हमें मोर देन 3 कंपोनेंट मिलते हैं। तो अब हम करेंगे ये, तो हमारा क्या था नॉर्मल, हमारा एक्सप्लेनेशन था कि नॉर्मल अब नॉर्मल जी मैन इफेक्ट होता क्या है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, इसका जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा वो आएगा नॉर्मल जी मैन इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन करेंगे डिटेल में, कि कैसे ट्रांजिशन होती है, कैसे हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो प्रीसिस्ट करता है हमारे मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड, तो वो करेंगे। देन हम करेंगे उसके थर्ड वीडियो में करेंगे हम अपना एनोमलस जी मैन इफेक्ट। तो ये आज का अपना यही था, कल हम करेंगे नॉर्मल जी मैन इफेक्ट। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स।